जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कांग्रेस के एक दिग्गज नेता इन दिनों फंसता नजर आ रहा है। दरअसल जब आप यहाँ एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है करीब 200 करोड़ नगद रुपए प्राप्त हो चुका है, इसमें इनकम टैक्स ऑफिसरों की ओर से रेड मारी गई, तो यहाँ पीएम मोदी की ओर से भी स्टेटमेंट दे दी गई है। ये एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि न सिर्फ इंडिया बल्कि विश्व लेवल में इन्हें एक ग्लोबल लीडर के रूप में भी देखा जाता है। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन इनका स्टेटमेंट आ जाना इनके प्रति बताता है कि वाकई में ये मुद्दा कुछ तो बड़ा है। तो आओ समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। यहाँ पे पप्पू यानी राहुल गांधी का कितना बड़ा भूमिका होने वाला है, क्या इनके पार्टी कांग्रेस को एक तरह से कलंकित में लाके खड़ा करता है, ये भी जानने वाली बात होगा। क्योंकि आज के टाइम में जहां लोग ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहीं ऑनलाइन रखना भी पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग हार्ड कैश नहीं रखते। ऐसे विषय में 200 करोड़ रुपए मिल जाना ये एक खतरनाक बात हो जाता है। खास करके मैं बताना चाहूँगा कि भारत का एक छोटा सा राज्य झारखंड में ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है जो कि एक अलग ही लेवल की ओर लेके जाता है। क्योंकि झारखंड के राज्य की हम बात करें तो एक गुमनामी टाइप का राज्य लगता है। तो यहाँ स्मृति ईरानी की ओर से भी स्टेटमेंट दी गई है। इन्होंने क्या कहा ये देखो, इन्होंने डायरेक्टली राहुल गांधी का एक तरह से टैगलाइन जो वो यूज करते हैं हमेशा, मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का व्यापार के यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है, जो कि काफ़ी एक तरह से दर्शाता है कि कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है अपने भाषणों के जरिए, अपने बातों के जरिए। यहाँ राहुल गांधी के इर्द गिर्द में जिस बंदे को आप देख रहे हो, इस बंदे को हल्के में मत लेना भाई साहब। अभी आप देखोगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ 200 करोड़ नगद रुपए प्राप्त हुआ, ये तो बस प्राप्त हुआ ये आपको पता है, लेकिन गिनती अभी जारी है मेरे दोस्त। ये काफ़ी गजब होने वाला है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब ये 500 करोड़ से भी अधिक पार कर जाएगी। तो आखिर कहाँ से ये मैटर शुरू हुआ, ये जानने वाली बात होगा। तो आओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब स्पष्ट मैं करा दूं कि झारखंड के कांग्रेस पार्टी से ये आते हैं, जिसका नाम बताया जा रहा है धीरज प्रसाद साहू। इन्हीं के कुछ अलग अलग ठिकानों में छापामारी की गई थी इनकम टैक्स विभाग की ओर से, और वहीं पे प्राप्त हुआ है करीब 200 करोड़ रुपए, और इससे ज़्यादा ही प्राप्त होगा क्योंकि अभी गिनती जारी है जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। लेकिन समझने वाली बात ये होगा कि शायद आपके घर में सीढ़ियाँ होंगे, ठीक है, उससे ऊपर जब आप जाते होंगे शायद आपके घर के अलग अलग कोने में कुछ कुछ अलमारियां होंगे, और इसमें हो सकता है कई गुना संभावना है कि अभी तो ठंडा दिन आ चुका था, कपड़े निकाल लिए होंगे, लेकिन इन कपड़ों को रखे होंगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं का कुछ अलग ही लेवल का खेला है। क्या है लेवल का खेला, यहाँ इस तस्वीर को आप देखिए। ये मैं जो दिखा रहा हूँ तस्वीर ना, ये एक अलमारी का है, ऐसे 9 अलमारी प्राप्त हुआ है जिसमें इस तरह एकदम खचाखच पैसों से भरा हुआ मिला हुआ है। गिनते गिनते वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनकी उंगलियां शायद टूटने की स्थिति में आ चुकी है। इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका। अच्छा, आपके मन में आएगा ना कि उंगली से थोड़े ना गिनता है सर, आजकल तो मशीनें रहता है। मैं बताना चाहूँगा कि मशीन भी थक रहा है। अभी मैं आगे बताऊँगा कि कितने मशीन लगाए गए हैं। सब क्या करते हैं ना, एक आम आदमी ज़्यादातर पैसा इन चीज़ों में रखते हैं, या फिर बड़ा से बड़ा आप घर में कितना ही रखोगे, थोड़ा बहुत हार्ड कैश रखते हो, लेकिन इतना मिल जाना यार। अलग अलग ठिकानों में इनके कई सारे कंपनियाँ भी चलते हैं, वहाँ जब छापामारी किया है तो ऐसा प्राप्त होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आप केला दर्जनों के हिसाब से खरीदते होंगे, लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है 3 दर्जन, यानी बात करें 12 × 3 का तो 36। तो ये 36 ना काउंटिंग मशीन जो कि पैसा गिनता है उसे लगाया गया, उसके बावजूद भी अभी तक गिन के ख़त्म नहीं कर पाए हैं। ये करीब 3 दिन से ये छापामारी शुरू था। तो ये एक बड़ा स्थिति हो जाता है, अपने आप में दर्शाता है कि वाकई में अगर इंडिया की बात करें तो भाई साहब पैसा तो है इंडिया में, ऐसा तो नहीं है कि पैसा है नहीं। हाँ, ये सच वाली बात है कि कुछ लोगों के हाथ में कुछ ज़्यादा ही आ गया है। कुछ लोग कपड़ा नहीं भर पा रहे। भाई कौन अपना घर में यार 9 अलमारी रखता है, ये गजब वाली बात हो जाता है। एक भी ठीक ढंग से रखता है 1-2 आदमी, ठीक है, मतलब 1-2 आदमी का मैंने कह दिया कि जैसे फैमिली में मान लो 4 आदमी है तो 2 आदमी तो हमेशा इधर उधर ही रहता है, तो 2 आदमी घर में रह रहा है, बच्चे तो उन लोग के लिए एक अलमारी इनफ होता है। तो ऐसे में इनके यहाँ के अलग अलग ठिकानों में 9 अलमारियाँ, और उसमें सिर्फ पैसा ही पैसा भरा हुआ। तो ये गजब की स्थिति लाता है। करीब 200 करोड़ नकदी केवल यहाँ आप ये भी देख सकते हो, इलाका का भी जिक्र किया गया है, बोलांगीर में ये बरामद की गई थी, ठीक है। बाकी पैसा अलग अलग जगहों पे, जैसे कि ओडिशा की यहाँ बात की जा रही है, और आप ये तो जगह मैंने बता दिया। झारखंड का बात किया जा रहा है, झारखंड का एक बोकारो एक जिला आता है, फिर रांची जिला है, तो इन जगहों पे ऐसा कुछ किया गया है। फिर कोलकाता का भी यहाँ जिक्र किया गया है। इन सभी जगहों पे एक तरह से छापा मारा गया है, अलग अलग जगहों पर ये किया गया है। तो ये जो पैसा भी प्राप्त हुआ ना, यार तस्वीरों को देखो ना यार, मतलब गजब, एक अद्भुत दृश्य। मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर अपनी क्षमताओं को यहाँ पे बयां करना चाहें तो यकीनन करें। इस पैसे से आखिर
लिखने का कोशिश किया गया है, ये आप बता सकते हो। अपनी सुझाव अवश्य दें, क्योंकि सुझाव देना ही चाहिए हर व्यक्ति को अपनी राय। और खास करके यहाँ ये बताऊं कि जो बैग ना हम लोग कपड़ा लेने देने के लिए रखते हैं ना, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे कपड़ा का जिक्र कर रहा हूँ अलमारी का। यहाँ पे देखो आप इस प्रकार के ना, जब आप कहीं पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैग वैग्स में भर के जाते हैं, वैसा ही कुछ बैग मिला है। करीब 156 बैग बरामद किए गए हैं, जिसमें से आपको बताऊं 6 से 7 बैग ही गिने गए हैं अभी तक। अब अंदाजा लगा लो कि 6 से 7 बैग में इतना कुछ अमाउंट हो चुका है। तो जब 156 की यहाँ बात की जा रही है, तो शेष जो जितना बचा है करीब 154, उसको जब गिनेगा, ठीक है, तो कितना निकलेगा अमाउंट, ये अब मतलब गजब कल्पना करने वाली बात हो जाता है। एक ऐसे इलाके में इतना ज़्यादा पैसा रखना, वो भी सांसद होना राज्यसभा का, और ऐसे में भ्रष्टाचार के ही पैसे होंगे यार। इसको आप किस कैटेगरी में लोगे? ये तो लीगल पैसा हो ही नहीं सकता। और लीगल पैसा आप यहाँ पे रख रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को तो ये कर ही रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये देखो, आप आते हैं थोड़ा अलग लेवल में, क्योंकि ये मामला जुड़ चुका है झारखंड से भी, तो यहाँ ये भी बीजेपी थोड़े ना छोड़ेगा। तो बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ पे आप देखते हो कि गौरव भाटिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कहा गया, इंडिया गठबंधन के ऊपर उंगली उठाते हुए इन्होंने हेमंत सोरेन आनी, जो कि यहाँ पे आपको क्या बताऊँ, एक ऐसा देश का राज्य जिसके पास खनिज के मामले में ढेर सारे ऐसे प्राकृतिक गिफ्ट मिले हैं, उसके बावजूद भी ये भिखारियों के जैसा हालात है यहाँ का, ठीक है। यहाँ आप देखो, अब कई लोगों को ये चीट लग सकता है, लेकिन वास्तविकता की निकट वाली बात यही है। और मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप ये ना समझें कि ये मैं बता रहा हूँ। दरअसल कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो कि इन चीज़ों को रखते हैं अपने बातों को, हाँ, ये आप समझो जरूर कि जो मैं बता रहा हूँ ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड इलाके में ज़्यादातर भूखमरी से लोग मरते हैं। और ये बंदा वहाँ के सीएम है, ठीक है, इनका नाम हेमंत सोरेन बताया जा रहा है, जिनके ओर से इनको क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि भाई साहब इन्हें ना इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बताओ, गया किसी और पार्टी से, ये है जेएमएम पार्टी से, क्या इन्हें इस्तीफा देना उचित होगा? अब हालांकि बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है, तो जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आगे और आप देखते हैं कि भाई साहब मोदी जी की ओर से भी एक स्टेटमेंट आया। इन्होंने क्या क्या ये देखो, और देखो, देशवासी इन नोटों के ढेर को तो देखो, मतलब एक तरह से ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये देख तो लो बोले कितना अमाउंट है। और ये नेताएं क्या करते हैं, ईमानदारी का भाषणबाजी करते हैं, और उसे आप सुन रहे हो। यानी ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं ये भी स्पष्ट आपको समझ आना चाहिए। 2024 भाई साहब काफ़ी ज़्यादा करीब है, और ऐसे में हर वो नेता, और खास करके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्हें तो कुछ मुद्दा चाहिए ही जिसमें थोड़ा मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़े, और ऐसे में ये मुद्दा इनके लिए काफ़ी अच्छा लाभदायक फायदा होगा। इसीलिए इन्होंने स्टेटमेंट अपना दे दिया। खास करके इन्होंने एक्स में लिख के डाल दिया है। इन्होंने यह भी कहा कि जनता से जो लूटा है ना, उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। जी हाँ, ये तो यकीनन हमेशा इनका शुरुआत से डायलॉग रहा ही है। और ऐसे में यह भी आप देखते हो कि यहाँ मोदी की गारंटी है। ये देखो, मोदी अपना प्रचार करता नजर आ रहा है। एक मुद्दा इनको इधर से मिलता है तो दूसरा ये अपना जोड़ लेते हैं, क्योंकि एक साथ दो चीज़ों को घायल करने में ये माहिर हैं। और ऐसे में क्या ही बोले, इनका बोलने का लहजा काफ़ी ज़्यादा मतलब माना जाता है कि इमोशनल, अगर आप देखो ना, इमोशनली कहीं ना कहीं आपको अटैच अगर करना आता है तो कहीं ना कहीं आपका बात लोग ज़्यादा हद तक पसंद करेंगे। इसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत भी ट्रिक्स समझ सकते हो, ठीक है। ये कई सारे नेता यूज करते हैं, जैसे पप्पू यानी राहुल गांधी भी कई बार यूज करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद ये बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर तर्क के साथ देखोगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब आप नाम रखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब इंडिया गठबंधन आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों के ऊपर आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक तरह से ट्रिक्स यूज करने की कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अगर आप गहराई पूर्वक समझोगे तो ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट आएगा। लेकिन क्योंकि पप्पू यानी राहुल गांधी के इर्द गिर्द में ये बंदा जो है ये पूरा तरह से फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि इसी के अलग अलग ठिकानों के ऊपर ऐसा छापामारी किया गया है इनकम टैक्स की ऑफिसरों की ओर से। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें ले डूबेगा। और इनकी सांसद सदस्यता शायद रहे या ना रहे, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट आए तभी जाके हमें पता चलेगा। लेकिन बताना चाहूँगा कि ये 3 बार, ठीक है, और खास करके इसका अंतिम वाला बता देना चाहूँ, 2018 में इन्होंने क्या कहा। 3 बार तो ये रह ही चुके हैं अपने यहाँ पे सांसद राज्यसभा का। और ये क्या कर रहे हैं कि उस वक्त इन्होंने बताया था कि भाई साहब इसे बोला जाता है हल्फनामा, ठीक है। ये दायर करते हुए इन्होंने जिक्र किया कि करीब 34.83 करोड़ बताई गई थी इनकी संपत्ति। इसके अतिरिक्त 2.04 करोड़ इनका एक तरह से चल संपत्ति बताया गया था, ठीक है। तो अब अंदाजा लगा लो ठीक ठाक मतलब कितना हो गया, इधर 34
34, 35, 36, अरे एक मान लो और जोड़ लो, ठीक है, 37 करोड़ की इनके पास रहना चाहिए। अभी तो गिनती में मशीनें टूट जा रहे हैं, उससे ज़्यादा 200 करोड़ से पार क्रॉस कर गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मोदी सरकार जी जो बोल रहे हैं कि 4 ट्रिलियन हम लोग बहुत जल्दी टच करेंगे, हमारा जो मतलब एक तरह से अर्थव्यवस्था है विश्व लेवल में हम लोग 3 नंबर में आ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर अगर सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आते हैं एजेंसियाँ, वो लोग अगर ईडी उडी इन लोग में शामिल हो जाएगा और ऐसा पैसा इकट्ठा करने लगे तो यकीनन बहुत जल्द हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मैं ये भी दिखा दूँ आपको, जीडीपी के मामले में कंट्री वाइज में आप देख लो, हम लोग 5वें नंबर में है, ठीक है, और अभी हम लोग का कितना है 3.73 में ही हम लोग आ रहे हैं, यानी 4 ट्रिलियन भी ढंग से छुए नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये छू लेंगे और हम लोग का टारगेट है 3रा नंबर में आने के लिए, ऐसा पीएम मोदी भी कहते हैं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, जय भारत।